तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो आए हुए हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं कुछ, उससे प्रैक्टिस करते हैं। ये एज अ होमवर्क भी मैंने दिया था तो उसी को मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक स्क्वायर 42 डिग्रीज माइनस कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्रीज, ये दिया हुआ है आपको। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर ही करेंगे आज हम। देयर आर अबाउट 25 क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर 42 से कॉसेक स्क्वायर 48 है। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम ये पार्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर हम इस पार्ट को, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको चेंज कर सकते हो। सेक को चेंज कर लेते हैं। हमको पता है सेक थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक 42 डिग्रीज स्क्वायर में है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 42, मतलब जो भी थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे 42 है तो यहाँ 42 डाल देंगे। तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर 48, 90 में से जब आप 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 48 मिलेगा। ये आपकी सेक स्क्वायर 42 की वैल्यू है। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में इसको 1 डाल सकते हैं और इसमें कर सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 42 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको वैल्यू डालनी है। जब आप सेक स्क्वायर 42 की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर 48 माइनस, पीछे तो वही था कॉसेक स्क्वायर 48, दोनों की सेम वैल्यू आएगी तो ये पार्ट हो जाएगा 0। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके यू कैन नोट दिस डाउन, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका वो है आपका 1 प्लस, सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में दिया है, एंड दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस ए, और इसकी वैल्यू आपको 3/4 दी हुई है और बोला हुआ है फाइंड करिए, फाइंड सेक ए। ये फाइंड करने के लिए बोला। तो क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या है ये? दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, ये पार्ट आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आपका आइडेंटिटी से आता है जो कहता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो अगर आप साइन स्क्वायर a को यहीं छोड़ें और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कर दें तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू साइन स्क्वायर a मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये बन गया आपका साइन स्क्वायर a। ये आप कर्ली ब्रैकेट में करके यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर a की जो वैल्यू है कितनी है? 3/4, यहाँ लिखना ही है आपको 3/4। तो ये वैल्यू आपको 3/4 मिल रही है। तो आप इसे रूट लगा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ आ जाएगा 2। अब साइन a की वैल्यू आपको 3/2 मिल चुकी है। आपसे पूछा हुआ है सेक, तो या तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं या फिर आप एंगल a भी लिख सकते हैं कि साइन a। बाई चांस क्वेश्चन में ये भी पूछा होता फाइंड एंगल a, तो यहाँ पे लिखा जा सकता था कि साइन a इज़ इक्वल टू √3/2 आता है आपका साइन 60 पे, साइन 60 डिग्री पे। तो एंगल की वैल्यू आ जाती है आपकी 60 डिग्री। अगर एंगल पूछा जाता तो यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती, लेकिन हमसे पूछा हुआ है सेक ए। तो सेक ए अगर पूछा हुआ है तो अगर हमें साइन 60 की वैल्यू पता है तो हम सेक ए की वैल्यू, मतलब सेक 60 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड पॉज करके यू कैन नोट दिस डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है आपका, अगर आपको दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x दी हुई है और आपसे बोला हुआ है कि फाइंड करिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की क्या वैल्यू होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए
हमें पहले आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। जो हमारी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा होती थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो 1 यहीं छोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन में आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x दी हुई है, तो यहाँ पे 1 लिख के इसको x लिख दीजिए, और ये वाला पार्ट आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम x को क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे 1/x, दैट इज़ इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके यू कैन नोट दिस डाउन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि साइन थीटा और साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा आपको दिया हुआ है, बोला हुआ है इसकी वैल्यू निकालिए। तो ये तो साइन थीटा आ गया, और सेक 90 माइनस थीटा जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आपका कॉसेक थीटा के बराबर होता है। दिस इज़ योर फॉर्मूला जो है सेक 90 माइनस थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। साइन थीटा को आपने एज इट इज़ रखा और कॉसेक थीटा को आपने 1/sin थीटा लिख दिया, क्योंकि कॉसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा। कैंसिल आउट हो जाएगा ये और मिलेगा आपको 1। तो 1 आपका आंसर है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, और इससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ही करने चाहिए क्योंकि एक एक नंबर के हैं ये। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ लिखा हुआ है टैन स्क्वायर थीटा। तो अभी ये पीछे आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। फिर भी आप कर्ली ब्रैकेट में थोड़ा दूर लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के हमारे बराबर होता है। तो हमें वहाँ से पता चल गया कि कॉसेक में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉट को आप लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू x दे रखी है और सेक थीटा की वैल्यू y दे रखी है, ये गिवन है, और आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले कॉट थीटा होता क्या है वो लिख लेते हैं। कॉट थीटा इज़ एक्चुअली साइन थीटा, कॉट थीटा इज़ एक्चुअली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, कॉस को अगर आप नीचे ले जाते हो, कॉस को अगर आप नीचे ले जाते हो तो ये हो जाएगा आपका 1/sec थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज़ 1/sec थीटा, ऐसे लिखा जाता है। तो हमने कॉस थीटा को क्या लिख लिया, 1/sec थीटा, और साइन थीटा को एज इट इज़ रखा। तो ये वाला पार्ट सेक थीटा आपको पता है y है, और साइन थीटा आपको पता है x है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y इंटू एक्स या x इंटू वाई। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इजी है काफ़ी, सारे क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि 1 मार्कर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। कॉसेक थीटा आपको 5/3 दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है फाइंड कॉस थीटा प्लस टैन थीटा। ये वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो कॉसेक थीटा अगर आपको पता है तो ट्राइंगल आप बना सकते हैं। ट्राइंगल में आपको कॉसेक क्या होता है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये A है, ये B और ये C। पाइथागोरस लगाइए इसमें।
जैसे ही आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज़ AB का स्क्वायर। वैसे ट्रिपलेट है ये, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो पता ही होगा कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, पर फिर भी शो तो करना पड़ेगा हमें। ये 5 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर और ये आपका BC का स्क्वायर। सो 25 इक्वल्स टू 9 प्लस BC का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, यहाँ 16 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू 4 है। तो याद रखिएगा वैसे कि कभी भी 5, 3 और 4 आता है तो वो 5 है, 3 है तो तीसरा वाला 4 होगा। 5 और 4 दे रखा है तो बाकी आपका जो बचा होगा 3 होगा। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोला है, तो कॉस थीटा प्लस टैन थीटा आप निकाल लीजिए। कॉस थीटा ये 4 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका 4/5 और टैन थीटा इज़ 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। एलसीएम लेंगे 20। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो इजी सा तरीका होता है कि आप इसे 5 × 4 करें, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें और क्रिस क्रॉस कर दें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 × 4 और इसको इसके साथ 5 × 3। सो दिस इज 16 प्लस 15/20, ये आ जाएगा 31/20। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan, ये 8 है, tan 65 माइनस थीटा माइनस कॉट 25 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू बोली हुई है। 1 नंबर के क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन है करने हमें, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। टैन को चेंज करना चाहते हैं, टैन को कॉट को चाहते हैं, कॉट को, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको चेंज कर सकते हैं। टैन को कर लेते हैं हम चेंज। हमें पता है टैन थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, दिस इज़ आवर फॉर्मूला। तो यही अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अगर टैन 65 माइनस थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा 90 माइनस 65 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 65 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि जब ये माइनस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये पार्ट है आपका कॉट थीटा, 90 में से 65 25 प्लस थीटा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 डालिए और उसमें डाल दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ टैन 65 माइनस थीटा इन इक्वेशन 1। क्या करना है, इक्वेशन 1 में से वैल्यू पुट करनी, करिए ज़रा। तो ये हो जाएगा कॉट 25 प्लस थीटा माइनस कॉट 25 प्लस थीटा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 1 नंबर का है और इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइन 38 माइनस कॉस 52 डिग्रीज है ये आपका। तो हमें पता है साइन थीटा इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो कॉस, अगर साइन 38 दे रखा है, क्या करना है आपको, कॉस 90 माइनस 38 करना है, जो आ जाएगा आपका कॉस 52। इक्वेशन 1 डालिए इसको और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ साइन 38 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डालिए। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 52 माइनस कॉस 52, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है और बोल रहा है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा निकालिए। तो इजी है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अगर गिवन है तो सेक थीटा इसी का ऑपोजिट होता है, क्योंकि सेक थीटा इज़ 1/cos थीटा। यहाँ पे डालेंगे तो 2 आ जाएगा। वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, सेक की वैल्यू 2 और हाफ जोड़ेंगे 2.5। 2.5 को हम क्या लिखते हैं 5/2। तो आंसर है आपका 5/2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 10th है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको बोला इवैल्यूएट करिए कॉट स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तो इसके लिए आपको वैल्यूज़ वो जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। तो ये है 3 और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू स्क्वायर, और कॉस 45 एक्चुअली 1/√2 होता है, तो सेक जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1/3 प्लस 2। जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक एक नंबर के हैं और आपने पूरा चैप्टर कर लिया है, तो ये इजी होगा इसलिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, कैंसिल आउट कर दिया, 1 + 2 आंसर है 3। तो वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका कि 3x 12 है, ये कह रहा है 3x की वैल्यू है आपकी कॉसेक थीटा के बराबर और 3/x की वैल्यू है आपकी कॉट थीटा के बराबर। ये वैल्यू गिवन है आपको और बोला हुआ है फाइंड करिए 3x² - 1/x²। ये फाइंड करने के लिए आपको बोला यू हैव टू फाइंड दिस। तो पहली बात तो हमें x पता होना चाहिए। अगर x पता है तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस। तो पहले वाले से हम क्या करते हैं, 3x = कॉसेक थीटा से आप x की वैल्यू ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा/3। पूछा क्या हुआ है, कॉसेक स्क्वायर x², तो x² कर देते हैं यहाँ पे, तो ये x², ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा/9। फिर क्या पूछा है, 1/x², तो ये 3/x की वैल्यू कॉट थीटा के बराबर है, तो 1/x अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा/3। 3 को क्या किया, बस नीचे ले आया। पूछा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/x², और यहाँ पे भी क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो आप यू विल बी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने वाला काम मैं उधर कर रही हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 है, x का स्क्वायर है, माइनस है बीच में, एंड 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 यहाँ रखा, x² की वैल्यू क्या है आपकी, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा/9 माइनस 1/x² होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा/9। 9 देखिए दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं, तो 3/9 तो बाहर आ गया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखा जाए तो ये आइडेंटिटी होती है आपकी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम 1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो 3/9 को काटेंगे तो 1/3 आपका आंसर है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2x दिया हुआ है, 2x = sec a and 2/x is tan a, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और बोला इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम तरीका जो अभी हमने किया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ लिखा आपने 2x दैट इज इक्वल टू sec a, x की वैल्यू निकाल लीजिए दैट इज sec a/2। ठीक है, फिर हम क्योंकि हमें यहाँ पे x² चाहिए, जैसे पहले चाहिए था, तो x² कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec²/4। और अगर चाहो तो इसको ब्रैकेट को खोल भी सकते हो, इसको कर सकते हो 2x² माइनस 2/x², और वहाँ पे 2x² की ही वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x² = 2 इंटू sec² a/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा sec² a/2 इफ़ यू विश, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर लीजिए। ये हो जाएगा 2/x = tan a, 1/x की वैल्यू tan a/2, 1/x² की वैल्यू tan² a/4, निकालना क्या है 2/x², तो कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2/x², दिस इज 2 इंटू tan 2a/4,
2 से 4 कैंसिल हुआ, आपको मिला tan स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज sec a अपॉन 2, दिस इज tan स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ लिखा है एलसीएम, sec स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a and sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a actually is 1 because it's an identity। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a is sec स्क्वायर a। तो tan को उठा के यहाँ लाएंगे तो ये sec स्क्वायर a माइनस आपका tan स्क्वायर a बन जाएगा। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज़ 1/2। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। दिस वाज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स गो ऑन टू 14। मिटा रहे हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2x एंड cot थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन x, और आपको बोला यू हैव टू फाइंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले ले लेते हैं दैट 2x इज इक्वल टू cosec थीटा and x is equal to cosec theta by 2 and x square is cosec square theta upon 4। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ढूंढना है, तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू cot थीटा, 1 अपॉन एक्स इज cot थीटा बाई 2 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज cot स्क्वायर थीटा बाय 4। ठीक, वैल्यू डाल देते हैं, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में आपको डालना है, तो यहाँ 2 ये हो जाएगा आपका cos एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा अपॉन 4। यहाँ जो वैल्यू फाइंड की है एलसीएम ले लेते हैं, 4 है, 4 को बाहर निकाल लेते तो 2/4 ये हो जाएगा आपका cos एक्स स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और ये 1 होता है आइडेंटिटी के हिसाब से, because identity is 1 plus cot square theta equals to cos x square theta, तो 1 is equal to cos x square theta minus cot square theta, ब्रैकेट में ज़रूर लिखें, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। सो योर आंसर इज़ 1/2। ठीक, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 है, इट्स एग्जैक्टली सेम। आपको सारे क्वेश्चंस नीचे लिंक में मिल जाएंगे फॉर द प्रैक्टिस। हम कर रहे हैं 20, 21, ये सब करते हैं। ठीक है, आगे के 5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, सो आप लिंक में क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आसान है। दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू 1/3 और आपसे पूछा हुआ है 2 cot स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू बताइए। ठीक है, साइन थीटा पता है और आपसे बोल रहे हैं cot स्क्वायर 2 cot स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू बताइए। ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा है, ये 1 है, ये 3 है, ऐसे दिया हुआ है। इसको A मार्क करिए, इसको B, यहाँ C। अप्लाइंग लिखिए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 1 और 3 मिले तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, AB हो गया आपका 1 का स्क्वायर और BC आपको पता नहीं है। 9 इक्वल्स टू 1 प्लस BC का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। रूट ले लीजिए, 2√2 मिलेगा आपको BC, तो ये मिल गया आपको 2√2। ठीक, डालते हैं इसमें, कॉट डालना है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो आपका 1 ही है, का स्क्वायर किया प्लस 2, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 8 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 इज़ 8 प्लस 2 दैट इज़ 16 प्लस 2 दैट टर्न्स आउट टू बी 18। तो आपका आंसर है इसमें 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
21 की तरफ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। 21 की तरफ चलते हैं। 21 जो है वो है आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू k दी हुई है, तो आपको बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू हैव टू फाइंड व्हाट k इज। सो sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखते हैं, ये आपका a प्लस बी यहाँ पे और ये आपका a माइनस बी यहाँ पे आ गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक तो ये आइडेंटिटी याद हो गई होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहीं रखेंगे एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला आपको, दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट करेंगे 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं, 25 करते हैं, फिर 24 पे आएंगे। 25 कर लेते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिस वाज 20। 25 है आपका, 25 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, दैट इज़ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ 0। तो आप लिख सकते हैं √3 साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, उठा के यहाँ ले आए तो कॉस थीटा हो गया। √3 इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो √3 इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जब टेबल याद होगा तभी कर पाएंगे कि कॉट थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, 30 पे आती है। तो ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉट थीटा। सो थीटा इज़ इक्वल टू 30। फाइंड क्या करना था, फाइंड थीटा, कि थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 24 भी बन जाएगा, सेम है। 23 देख लेते हैं। 23 में आपको बताया था मैंने कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 आती है, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1। टैन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे आपका ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।